चल देखते हैं, जो पहले ढूंढेगा वो बिल भरे। बता क्या खा रही है? कुछ नहीं खा रही, ये तो पी रही हूँ। चाय पिया अब सुन तो 8 बजे ना यहाँ तो 11:30 बजने वाले हैं। तो बहुत टैन हो गए, टैन हो गए यहाँ पे। पतली लग रही है। तो जब खाना मिलेगा नहीं पतली होएगी और क्या। 2000 years later. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे तो क्या बोलूँ, लास्ट डे इन सिंगापुर। हालांकि हमने आज से 3 दिन पहले में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी है। प्यारी सी लग रही है आज तुम्हें को, इसलिए नहीं खोल रही। तुम लोगों ने मुझे हमेशा खुले बालों में देखा होगा, बिकॉज आज मेरे पीरियड्स का डे 1 है। पर ये क्या हुआ है ना, ट्रिप पे जब मैं आई थी तब मेरा डे 1, आज मेरा डे लास्ट है एक तरह से अगर देखा जाए तो। ये बता दें कि सिंगापुर में जो भी चीज़ें होती है मोस्टली हमने कवर कर ली है, ठीक है। कोई चीज़ तुम ये सोचो जैसे यूनिवर्सल स्टूडियो है, वो तुम्हें गुनगुन के चैनल पे जाके देख सकते हो, तुम उस पर देखने को मिलेगा। गार्डन्स बाय द वे का नाइट शो देखने के लिए, जो कि रात को 8 बजे होता है। एंड हाँ, वो सुपर ट्रीज है। मैंने आज बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया है फालतू में रेडी होने के लिए कि पहले मैं तुम्हें दिखाऊं ये सारी चीजें। मैं तैयार होके ही मिली। पर इसके पीछे जो टाइम वेस्ट किया उसका क्या? इन्होंने पता है क्या किया है? इन्होंने लिटरली सुई धागा मंगवाया है इन लोगों को नीचे फोन करके, और खुद बैठ के सिलाइयां मार रही है सुबह से। और तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ भाई, यहाँ का सुई धागा इतना सही लगा मुझे। ये देख रहे हो, बट इट्स वेरी कॉम्पैक्ट एंड कन्वीनियंट। सब लोग ऐसे ही देते हैं। तूने पहली बार सिया है ना, तो तुझे आज पता मम्मा हाँ, मैंने तो पहली बार देखा है, मुझे पता ही नहीं था। मतलब इन्होंने इस तरह से दिया है, ठीक है। इसके अंदर सुई है एंड ऐसे करके एक धागा है। ये अपने आप ही डलाया है। तो मेरा ये वाला टॉप बहुत ज्यादा लूज और ये अलग अलग कलर्स में है, तो दिस इज रियली हेल्पफुल। तो मेरा भी लगे हाथ मारी दो टाका है, मतलब जरूरत भी नहीं है फिर भी। भाई मेरे मुंह से बड़ा आम है ये देख, इतना ही है। ये आम बड़ा है दीदी। ठीक है, तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, फटाक से चलते हैं पहले खाना खाने के लिए। जा रहे हैं हर्बीवोर्स में अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। वहाँ का रिव्यू मैंने बहुत सारे सुने हैं कि वहाँ पे सुशी वगैरह। सुशी तो होती है, वो क्या होती है? सुशी। ये देखो, इनकी बात चेक करो, इन्होंने अपना फोन रखा है शॉट लेने के लिए, ठीक है। और आगे चली गई, अब मुझसे पूछ रही मेरा फोन कहाँ है, फिर वापस वहाँ दूर तक गई और अपना फोन उठा के लाई है। मेरी मम्मी के साथ ऐसे ही होता है। अच्छा, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अभी हम लोगों ने कैब बुक की है, मतलब ग्रैब बुक की है। हम हर्बीवोर्स नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम दिन ताए फंग जा रहे हैं। रुक जाओ बताती हूँ, एक सेकेंड। नंबर है 72M। आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं आगे बैठ जाती हूँ। हाँ, तो दिन ताए फंग जाने का रीज़न ये है, पहली चीज़ वो बहुत फेमस है, वहाँ पे वेजिटेरियंस बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड दूसरा, वहाँ पे एक लेन है ऑर्किड लेन करके, जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मतलब H&M, ज़ारा। और अगर आपको लग्जूरियस ब्रांड भी चाहिए तो हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ी सी शॉपिंग करें अपनी फैमिली के लिए, एक दूसरे के लिए, या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए। तो जो भी चीज़ें हमें वहाँ पर पसंद आएगी हम वो लेने के लिए जा रहे हैं। आज का दिन हमने थोड़ा सा चिल रखा है, जिसमें शॉपिंग का डे और वो फ्लायर वाली चीज़ जो है और वो नाइट शो वगैरह थोड़ा सा इंक्लूडेड रहेगा। इतने सुंदर सुंदर कैफ़े हैं, अगर तुम देखोगे यहाँ पे एक इधर जाके इतनी प्यारी सी पेस्ट्री शॉप थी। खाने के लिए भी काफ़ी सारी, ये देख रहे हो, खाने के लिए भी बहुत सारे बहुत क्यूट सी चीज़ें हैं। हमें जाना है, वो B1 में है और हमें पूछना पड़ेगा कि वो रास्ता कहाँ है। देना मुझे वहाँ से कोई, अगर एगलेस हुई तो देख ली मैंने। एक तो ना इसके आगे क्यूट चीज़ें, बेकार और क्यूट चीज़ें, वो तो सिर्फ मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें आना है तो तुम खा सकते हो। ये कह रही है देख लिया मैंने, आप रिकमेंड कर रहे हो तो मुझे भी खिलानी पड़ेगी। अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा तो मन यही खाने का कर रहा है। आके खाते हैं मम्मी। मम्मा फ्रूट्स की खुशबू इनको कैसे अच्छी लगती? पर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मम्मी अगर यहाँ पे भी आ रही है, अपनी हेल्थ का इतना अच्छा ध्यान रख रही है, ठीक है। जैसे मम्मी यहाँ पे देख के बहुत इंस्पायर हुई कि लोग बहुत ज़्यादा जॉगिंग करते हैं और ये लोग अपनी हेल्थ का इतना ध्यान देते हैं। बेशक मम्मी ने जिम वाले कपड़े नहीं पहने हुए, मम्मी भी दौड़ लगा रही है, भाग रही है उनके साथ, और यहाँ पे भी अच्छा खाना खा रही है। कितनी अच्छी शॉप है, यहाँ पे लिखा है नो मिल्क नो एग, मतलब वीगन, नथिंग आर्टिफिशियल और प्लांट बेस्ड है पूरा का पूरा। इसी लेन में मिलेगा 100। चल देखते हैं, जो पहले ढूंढेगा वो बिल भरेगा, ठीक है। मतलब जो पहले ढूंढेगा वो बिल नहीं भरेगा, उसके बगल वाला बिल भरेगा। जो पहले ढूंढेगा वो बिल नहीं भरेगा, वो नहीं, अरे मतलब तो समझ में नहीं। ये दिन तक।  तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। हो गया था। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिसा
यहाँ पे भी आपको वेजिटेरियन ऑप्शन सारे मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो ये सॉसेज यूज़ करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं निकल सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आप उनको पूरा मेंशन करो कि ना ऑयस्टर होना चाहिए ना ही एग होना चाहिए, क्योंकि ये लोग एग को भी कंसिडर करते हैं। तो अभी ये इन्होंने ना हमें ला के अपना वेजिटेरियन मेन्यू ला के दिया है पूरा, जिसके अंदर सिर्फ जो शक्ल में दिखने अच्छी वाली चीज़ें मैंने वही मंगाई है, मतलब हम लोगों ने वही मंगाई है। एक तो हमने मंगाया है ये राइस के पता नहीं कुछ तो है, मतलब ऐसे फ्राइड राइस है विद वेजिटेबल्स, और साथ में हमने मंगाया है ये डम्पलिंग्स। अब देखते हैं टेस्ट में कैसे होंगे, कैसे आएंगे। अगर अच्छे लगे तो हम दोबारा ऑर्डर कर सकते हैं, बट अभी हम थोड़ा सेफ जाना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना ऑप्शंस में अगर तुम देखोगे ये भी है, ये चोको लावा डम्पलिंग्स है। अब डम्पलिंग्स का दिमाग सुनते ही मतलब मिर्ची और ये चिली ऑयल ये सब याद आता है। अगर इसमें हमें चोको लावा दिख गया, डम्पलिंग्स पे से भरोसा ना उतर जाए मेरा। ओ भाई हम बच गए। ये चिली ऑयल, हमें लगा चिली ऑयल तो डाल ही सकते हैं, इसमें लिखा है इट कंटेन श्रिम्प। Bro, how are we even going to eat it without chili oil? Should we ask them? Do they have a chili oil without? I don't think so. It's very good. घर जैसा टेस्ट आ रहा है इसमें तो। ऐसे मत सोचो मामा, अगर कुछ भी नहीं खाओगे ऐसे नहीं चलेगा। जब एक हम भी कैसे खाते हैं, हम भी नहीं खाते हैं तो राइस मंगा लो। राइस इज़ द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन। मन नहीं कर रहा खाना खाओ गुनू, बट यहाँ से अभी निकल के आप कहाँ जाओगे? आपका पेट भरा नहीं होगा तो आप कहीं घूम भी नहीं पाओगे। यहीं पर ही हमें इसी लेन में घूमना है। और अभी देखो तो अगर 12 बज रहे हैं, 12 से ऊपर 1-1:30 बज रहे हैं, कुछ तो खा के निकलना पड़ेगा। राइस में हम ब्लैक पेपर वगैरह डाल के अपने टेस्ट का बना के उसको खा के निकल सकते हैं आराम से। कभी कभी बाहर आके दूसरी चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए। क्रैम्प हो रहा है। क्रैम्प हो रहा है तो एक अच्छी टी मंगवा इनसे, ये तो कर सकती है। एक अच्छी ड्रिंक मंगवा, कुछ हॉट पी ले। मैं आपके साथ राइस शेयर कर लूँगी। बड़ी वॉशरूम जा। For me you can do 1 mocha almond energy ball, 1 yes। वो भी अच्छा लग रहा है ऊपर से मम्मा ऐसे, और ये वो करके खाओगे वो अच्छा लगेगा। मुझे लग रहा है ये वाला ठीक है। मम्मा ये सबसे गंदा है पीछे, मैं नहीं खिलाऊंगी अपना। ठीक है। अभी मैं आपको चांस दे रही हूँ कि अपनी पसंद का ले लो। नो नो, यू हैव टू इंसर्ट द कार्ड। डिक्लाइन? व्हाट इज द रीजन? दिस इज 1 currency card. 1 currency. That's okay, I'll just pay by cash. You don't accept cash. You don't accept cash? Can you try with this? Yeah. Okay. कार्ड हमारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा था वो वाला, और ये तो मैं गलती से कार्ड रख के ले आई दूसरा एक अपने साथ कि चलो ठीक है, जस्ट इन केस कि अगर मेरा नहीं चला है, मेरे इसमें पैसे ख़त्म हो गए तो। ओह गुन्नू, तेरे मुंह से वो ना निकले इसको खा के। एक सेकंड, तेरा भी खाऊंगी लेकिन अपना दे रही हूँ तो। देखो तेरी माँ की कसम है, सच बताइए कैसा लगा? देख कितना बड़ा बाइट ले रही है। चबा चबा। हम लोगों ने खाना पीना तो बहुत अच्छे से खा लिया है, अभी है थोड़ा सा शॉपिंग टाइम। सो वी केम टू H&M, यहाँ देखने की यहाँ की कलेक्शन कैसी है। वैसे H&M की ऑलमोस्ट सभी की कलेक्शन जहाँ तक मुझे पता है सेम ही होती है, बट ठीक है, अगर यहाँ आए हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो अंदर चलते हैं। अभी वी आर गोइंग टू चार्ल्स एंड कीथ, तो उसका 5 मिनट का यहाँ से सिर्फ रास्ता था, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा सा गला भी सूख रहा है, कुछ पी लेते हैं। तो कोई ड्रिंक, कॉफी पीने का मन हो रहा है, मेरे को आग लग रही है। बट मेरे को ना कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे कुछ ऐसा खट्टा मीठा टाइप से लगता है। अच्छी नहीं लगती यार, उससे मेरे को फिर वो होते हैं ना जिटर्स टाइप से आते हैं। अभी वी आर गोइंग टू स्टारबक्स, जो हमारे सामने ही हमें दिख गया। रुक जा। गुनगुन, जब ये जाएंगे ना इन्हीं के साथ निकलेंगे। हाँ, तभी मैं भी इन्हीं का वेट। मैंने कहा ये चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी, ये रुकेंगे तो मैं भी मैं भी, कोई पीछे हो जाओ भाई मम्मा। और कोई भी ना। और मेरे को लग रहा है हमने
हमने गलती की है ऐसे खड़े हो गए तो खड़े हैं यहाँ पे, हमें क्या पता यार। गुनगुन पेडेस्ट्रियन पे ही चलते हैं, चल ऐसे बहुत गलत बात है। अच्छा उस वाले पेडेस्ट्रियन के उसमें इन्होंने फॉलो किया है इस चीज़ को। पे ऑर्डर करूंगी ना, मेरा हाँ, बहुत मन है। आज But तक इस लड़की ने टू टेक अवे, आई डोंट वांट टू सिट एंड ड्रिंक। नहीं, बट तेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है। ये लड़की आज तक इसने जितनी भी कॉफ़ी ली है, जितनी भी ना, पहले इसकी एनर्जी बहुत अलग होती है, आई वांट टू ग्रैब अ कॉफ़ी, और एक भी ख़त्म नहीं करती, सबका पैसा वेस्ट कराती है। अब तू अपने लायक लियो क्योंकि मेरे को जिटर्स आते हैं, मैं ये नहीं लूँगी। ये इतनी सुंदर मार्केट है, मैं गलती से मतलब शालजन की ढूंढते हुए यहाँ पे घुस गई, ठीक है। और यहाँ इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, दिखाती हूँ, रुक जाओ। मतलब यहाँ पे ना ऐसे स्टॉल्स टाइप लगाए हुए हैं लोगों ने, लोकल ही इन्होंने अंदर ही, जैसे मॉल्स के अंदर जो होती है शॉप्स। एक सेकेंड, इतने डेंटी, इतने सुंदर ये डिज़ाइंस हैं, सी क्यूट क्यूट से लिए हैं अपने एक दो लोगों के लिए। ये वाला, ये शायद गुनगुन को पसंद आया तो उसके लिए होगा। एंड देन ये एक बर्गर वाला, ये तो एग योक है, ये पता नहीं क्या है, ये भी अच्छा है। ये कुअर, मेरे को लगता है कुअर को अच्छा लगेगा। अभी हम लोग आए हैं शालजन कीद, क्योंकि दीदी ने कल मुझे एक चीज़ दिलाई, बट आई रियली वांटेड हर आल्सो टू गेट समथिंग। और मैं क्या चाहती थी, हम दोनों का ही मन था, कल ये वाली हील्स पे हमारा दिल अटक गया था, सो वी वर लाइक वी शुड गेट इट। और एक ब्लैक पेयर ऑफ हील्स होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास सारे न्यूड्स हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ बाइंग, जो हमें कल भी बहुत अच्छा लगा था। हाँ यार, ये वाला बहुत सुंदर है, बट वी कैन टेक बोथ। पता है रोज़ रोज़ सिंगापुर नहीं आया जाता पागल। पर मैं बहुत कंफ्यूज इंसान हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे टाइट आ रहा है, मुझे लूज़ आ रहा है। अरे सब बचपन में होता था। वो द हेली दीदी बहुत सुंदर है, इट इज़ लुकिंग बेटर देन द पहले वाला ऑनेस्टली। भाई मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता मेरा साइज़ क्या है, ये बचपन से मेरे साथ दिक्कत है, इसलिए गुनगुन यहाँ पे पहन के देख रही है अभी। एक बार आई होप ये सही गाइड कर दे मुझे और मैं कुछ गलत लेके ना जाऊँ, क्योंकि इतनी, बाबू मेरा तो 38 है वैसे। शालजन की इतने एक साइज डाउन जाना चाहिए। पर मुझे तो ये, और ये कितनी क्यूट सी, कितनी कंफर्टेबल सी तेरे पैरों में ना, ऐसा लग रहा है जैसे हटियो चलियो यहाँ से। कुत्ते पैरों पे भी सही लग रही है सच में। इन्हें मम्मी ने रिजेक्ट कर दी इसकी, जो इसको और मुझे पसंद आई थी। बोल रही है बिल्कुल भी गर्लिश नहीं लग रही। गुनगुन कह रही तो क्या बॉयश लग रही है? अलग लो ना, अभी भी देख, खाना भी अलग नहीं लेती अपना, अपने कपड़े भी अलग नहीं लेती, सारी चीज़ों पे हमारे पे निगाह रखती है। हमारा पहन सकती है मम्मी 100%, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मम्मी अपने ले भी ले। मम्मा प्लीज़ गो। ये अच्छा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है तेरे को थोड़ा सा मैच्योर लेना चाहिए। दीदी ऐसी घटिया मैच्योरिटी मुझे नहीं चाहिए जिसमें मुझे पिंक कलर छोड़ना पड़े, सिंपल। हाँ भाई, क्या मैं बंद थी तब से। ये ऐसे ब्लैकमेल करती है, कह रही है अभी मैं इन पे डिपेंडेंट हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे इनकी बात माननी ही पड़ेगी, और जो ये दिलाएगी मुझे बस उतना ही लेना पड़ेगा। तो जब इतनी रियलिटी पता है तो फिर यहाँ पे आगे बार बार दूर से कोई लड़की अगर ऐसे देख कैसी लगेगी, क्यों करिए फिर ये चीज़ बदतमीज़ों वाली। एंड वी आर टेकिंग वन मोर बैग। ये अभी ऐसा स्पेसिफिक नहीं सोचा किसके लिए है, क्योंकि मम्मी कह रही है उनको चप्पल अच्छी लग रही है, चप्पल मुझे भी अच्छी लग रही है, बट हम सोच रहे हैं एक वो वाली स्लीपर्स और एक ये वाला बैग ले लेते हैं। मम्मी अगर मुझे कभी चाहिए होगा दिखा दोगी ना? दिख रहा है ना? कह रही दिख रहा है ना? यार मुझे तो अच्छा लग रहा है। देखो कैसा एक बार हाथ पहन के दिखाओ, मुझे तभी समझ आएगा। में ऐसे क्यूट सी बहुत सारी चीज़ें मिल रही है जो कि मुझे लग रहा है कि कुंवर के काम आ सकती हैं। तो हम कंफ्यूज कि उसको ये वाली बॉटल काम आएगी उसके, या फिर उसको कलर्स चाहिए, क्योंकि वो कलरिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें करता रहता है, और वो भी थोड़ा सा हमारे जैसा ही है। जैसे हमें फालतू की बस क्यूट दिखने वाली चीज़ें पसंद है, उसका भी ऐसा ही है। हेलो गाइस, so we are back to Delhi। मतलब we guys are so happy after that trip। इतनी अच्छी ट्रिप थी, मतलब आई कैन से द बेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैं हमेशा से इतनी प्यारी सी ट्रिप मैनिफेस्ट करती थी अपनी फैमिली के साथ। तो अगर पापा भी ट्रिप पे चलते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये अच्छा हुआ हमारी पहली गर्ल्स ट्रिप हुई, एंड हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, बहुत कुछ देखा, एंड मेरा वापस मन कर रहा है जाने का, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो है ठीक है। सो हम जितनी भी सिंगापुर से चीज़ें लेके आए हैं, क्योंकि भाई लोग देखो अभी आधी चीज़ मेरे सामने है, आधी हम लोगों ने दे दी है, जो अभी मेरे पास रखा है सिर्फ मैं वही चीज़ें दिखा सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये टॉप देख लो, जो कि हमने H&M से लिया था सिंगापुर के ही, एंड ये गुनगुन ने मुझे क्लियरली बोला था, मतलब मैंने गुनगुन को पहले मना कर दिया था कि भाई देख, अगर तूने ये टॉप लिया घर में ना कोई पहनेगा
बड़ी बहनें ऐसी ही करती है, लेकिन क्या हो गया, क्या मैंने इसको नहीं पहना? दिस इज द फर्स्ट बैग विच इज फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ। थोड़ा सा मम्मी के लिए लिया था क्योंकि ये थोड़ा सा मैच्योर भी है एंड ये उनकी पर्सनालिटी के साथ एकदम अच्छे से जा रहा था। इसमें साथ में ये ऐसा कॉइन पाउच टाइप का है। कॉइन पाउच नहीं है वो, कॉइन पाउच ही तो है ये, इसके अंदर ही तो डालेगी ना। ओह कुछ इस तरह का है एंड मम्मी को ये फर्स्ट गो में देखते ही बहुत अच्छा लगा था, तो इस चक्कर में हम लोगों ने ले लिया एंड ये कहीं ना कहीं मेरे भी कभी कभी काम आ ही जाएगा। ये हमने लिया इसी के लिए था, तो ये बार बार ना इसको दूर से देख के ना ऐसी हो रही थी, तो इसको खट्टी भी हो रही थी, इसको ना पिंक कलर का ही बैग चाहिए था। मैंने कहा पिंक अगर ले लिया तो भाई मैं तो कभी नहीं ले पाऊंगी, तो मैंने कहा चलिए तेरे को पिंक चाहिए, फिर इसमें छोटा देख के अच्छा लग गया। पिंक नहीं था, पिंक में बड़ा था, तो बेसिकली एक ये था और एक इसमें सिल्वर था। सिल्वर मुझे बहुत ऐसे डिस्को दीवाने वाली वाइब्स दे रहा था, तो मुझे लगा कि ये ऐसा है जो मैं कैजुअली भी कभी कभी कैरी कर लूंगी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ज्यादा बैग लेने का मन नहीं है, बस ऐसे एक स्लिंग डाला और उसमें अपना छोटा सा लिप ग्लॉस, अपने थोड़े बहुत कॉइंस। एंड आई लव माय कॉफी। व्हाट? सिंगापुर से आने के बाद अलग ही उछाल आया है। क्यों? जैसे ना इसके हाथ भी ऐसे हो गए हैं जैसे कॉफी पकड़ के ना उसे हिलाएगी और कहेगी आई लव माय कॉफी, और वो भी कॉफी नहीं कॉफी। तो मेरा मन करता है चप्पलों से इसको मारूं कि तू कहाँ से आई है सोच। पहले तो ऐसी थी, कौन कौन चाय पिएगा, अभी ऐसे वहां से आती I love my coffee. This is the first shorts which we got from H&M and इसके साथ हम लोगों ने एक और ऐसा वाइट कलर का लिया है क्योंकि कई बार ना थोड़े बहुत अलग अलग चाहिए होते हैं, तो हमने ये दो अच्छे लिए हैं। मैंने अपना पहले ग्रे लिया था, then she got inspired from me and got this one. ये मुझे तो दिखाने भी नहीं जा रही। यूनिवर्सल स्टूडियोज में ना मैंने एक लड़की को देखा था, उसने ब्लैक ऐसा टैंक टॉप पहना था, नीचे यही सेम पोल का शॉर्ट्स पहनी थी और मैंने सोचा यार इसने कहाँ से लिए, इसमें इतनी, और हम यही सोच रहे थे, वो इतनी क्यूट लग रही थी और जैसे ही हमें H&M में दिखा गुन्नू और मैं कि मिल गया। उसके बाद है ये एक शूज सैंडल्स, पता नहीं क्या कहेंगे इसको, क्या है गुनगुन, लोफर्स टाइप है ना? लोफर्स टाइप है बट लोफर्स एग्जैक्टली नहीं है, सो लेट्स कॉल देम शूज। सुज गुनगुन के लिए उसके बर्थडे का एक छोटा सा गिफ्ट था एंड मैं ये सोच रही थी कि उसको, दिस इज द गिफ्ट दैट आई सिलेक्टेड फॉर माय सेल्फ, मतलब ऐसे हाँ, ऐसे खुद ही से सेलेक्ट किया था क्योंकि हम यही चाह रहे थे भाई इतनी दूर जाके भी कुछ ऐसा ले आओ जिसको पसंद ना हो, जिसमें कंफर्टेबल ना हो, जो पहन ना पाए। गॉट दीज हील्स फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ। अगर यहाँ पे इंडिया में देखे तो हमें 6-7 हज़ार तक की पड़ेगी, बट ये हमें 4,500 रुपये में पड़ी थी वहाँ पे। हाँ, एंड ये मेरे लिए इतनी अच्छी इसलिए है एंड मुझे ये इसलिए इतनी क्यूट लग रही है क्योंकि मैंने अपने अवार्ड नाइट पे भी पहनी थी एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाद जो पापा के गिफ्ट्स हैं, मैं सच बताऊँ, पापा ने अपने सारे गिफ्ट्स वैसे अपने बिल में छुपा के रखते हैं ना कि हम ढूंढने जाए में मिलते ही नहीं, हम तब से पापा के गिफ्ट ढूंढने जा रहे हैं। इनफैक्ट उनको मैंने कॉल करके बोला, मैंने कहा पापा आपका वो क्या करना है, क्या करना है। मेरी 3 चीज़ें हम लोगों ने उनके लिए ली थी। एक थी स्मार्ट वॉच, दूसरी थी ईयरफोन्स पे हमारी, मेरी और पापा की स्पेशली इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है क्योंकि पापा की ईयरफोन्स में चुपचाप लगा लेती हूँ और उनको ये होता है उनकी ईयरफोन्स, उनकी घड़ी, उनका परफ्यूम, उनका स्किन केयर, कुछ भी अगर तुम पकड़ लो अपने पास लगा भी लो, अगर हल्का सा तुमने अपनी कोनियों पे भी लगा लिया, फिर तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि तुमने उनकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ कर लिया। एक ऐसा शेविंग किट का कुछ तो था जिसमें सनस्क्रीन थी, जिसमें लोशन था एंड आई गेस शेविंग क्रीम एंड एक छोटा सा परफ्यूम था। हाँ, और ये चीज़ पता भी नहीं थी, स्पीड, वो कितने कदम चले, सब कुछ ट्रैक हो जाता है। मैंने उनसे झूठ भी बोला है कि ये भी ट्रैक कर लेते हैं कि आप कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, और इसमें कैमरा लगा हुआ है, तो पापा कह रहे उतार के जाऊँ किसी घर पे। ठीक है, ये था। एंड फिर हम लोगों ने कुंवर के लिए भी गिफ्ट लिया था, तो वो हम उसको दे ही चुके हैं क्योंकि मम्मी वृंदावन चली गई थी। लास्ट गिफ्ट है गिफ्ट which is a sister brand to Charles and Keith. Right, and this is a cute bag which is for Ashu. तो बेसिकली क्या है, जो इसके जैसा दिखने वाला एक और बैग है, ठीक है, तो वो ऑल्डो से लिया था हम लोगों ने। तो वो दोनों ही इसके पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, दोनों इसलिए इसके पीछे पड़े हुए थे हम दोनों क्योंकि हम दोनों को ही जाते ही वो पसंद आया एंड उसके लिए क्या हुआ कि वो स्टोर में सिर्फ एक ही था। अब वो वैसे 14-15 हज़ार रुपये का बैग था लेकिन वो हमें 6 या 7 हज़ार रुपये में मिल गया, तो मुझे, मैं खरीदूंगी, उसको या वो खरीदेगा, तो हम लोगों ने क्या किया कि कभी कभी वो यूज़ कर लेते, कभी कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो जैसे ही बैग मुझे दिखा तो मुझे लगा कि हो सकता है उसके काम आया। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, राइट, एंड थैंक गॉड इसको लेने के बाद आई गेस कि अब कोई मेरे बैग के पीछे नहीं पड़ेगा। हाँ, एक और ये शॉर्ट्स टाइप है, ये भी H&M से हमने लिया था, 2 कच्छों का सेट लिया था। आई होप आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी होगी एंड अब और ज़्यादा कंटेंट नहीं आएगा सिंगापुर का या फिर मलेशिया का, अब नई किसी कंट्री में ट्रैवल करेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। एंड आप बताना कि आपको सबसे फन डे या सबसे फन वीडियो कौन सा लगा इन सारी वीडियोज़ में से। सो या, नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।